नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोगों को पिछले क्लास में बतलाया गया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक बतलाया गया था वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आज क्वेश्चन नंबर 11 बतलाने जा रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 11 में भी क्या है कि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों है। तो हम लोग सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का वैल्यू घटा देंगे। अब जो रिजल्ट आएगा मेरा वो इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। उसके बाद शेयर का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले हम लोग तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। नोट, टोटल रियल एसेट जानेंगे हम लोग कौन कौन टोटल रियल एसेट्स है। सबसे पहले क्वेश्चन में गुडविल का वैल्यू दे दिया है। गुडविल का वैल्यू 50,000 दे दिया है। गुडविल का वैल्यू 50,000 है। गुडविल 50,000 रुपया दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग क्वेश्चन में 1 लाख रुपीज बैलेंस शीट में है और इसका बोल रहा है 50% वैल्यू इंक्रीज करेगा, यानी 50,000 इंक्रीज कर जाएगा तो 1,50,000 हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू दिया हुआ है। प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट 60,000 रुपया बोला है। बुक वैल्यू इन्वेस्टमेंट होगा। इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू होगा। स्टॉक का वैल्यू दे दिया 80,000। स्टॉक का वैल्यू 80,000 है। स्टॉक का वैल्यू 80,000 है। स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री। ट्रेड रिसीबल यानी डेटर। ट्रेड रिसीबल मेरा टोटल 40,000 है। क्वेश्चन में बोला है 10% इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। जैसे यहां पे इंक्रीज किया था, यहां पे डिक्रीज करेगा। तो 4,000 10% 40,000 का 10% 4,000 होगा तो 36,000। और कैश एट बैंक मेरा है 24,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, ये 5 लाख रुपीज है। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस मेरा फिक्टिशियस एसेट्स है, इसलिए उसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब आइए आउटसाइड लायबिलिटीज में ट्रेड टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन पहले दिया हुआ है। क्वेश्चन प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 20,000 है, 20,000 रुपया है। और ट्रेड पेबल यानी कि क्रेडिटर्स मेरा है 50,000 रुपया। ये टोटल 70,000 रुपया हुआ। 5 लाख टोटल रियल एसेट्स हुआ। आउटसाइड लायबिलिटी 70,000 हुआ। 4,30,000 कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ। इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग लाए हैं 4,30,000। इसमें से हम लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। 1,012% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। 1,012% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर है एट द रेट ऑफ ₹100, 1 लाख रुपया का। तो 3,30,000 रुपया आया। ये 3,30,000 ये इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ। इक्विटी कैपिटल
एम्प्लॉयड। अब हम शेयर वैल्यू निकालेंगे। शेयर वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड बाई नंबर ऑफ शेयर। तो इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड 3,30,000 है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 20,000, 16 रुपीज 50 पैसे यहाँ शेयर का वैल्यू मालूम चल गया हमको। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। क्वेश्चन नंबर 12 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि सबसे पहले हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना होगा सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकाल लेते हैं, जैसे अभी हम लोग निकाले 12 में। कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल रियल एसेट, रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटी, टोटल रियल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। तो टोटल रियल एसेट्स नोट, टोटल रियल एसेट क्वेश्चन में हमारे पास अवेलेबल है, क्वेश्चन में दे दिया है टोटल रियल एसेट 9,49,000 है, 9,49,000 है। और आउटसाइड लायबिलिटीज भी हमारा अवेलेबल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आउटसाइड लायबिलिटी 95,000 है, 95,000 लेस करते हैं 4,005, 8,54,000 ये कैपिटल एम्प्लॉयड आया, कैपिटल एम्प्लॉयड 8,54,000 आया। इसमें सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लेस करेंगे। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास है 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारे पास 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज है, 5 लाख रुपया घटा दिए तो 3,54,000 जो आया ये इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड है, इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यहां पे इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 57,000 है, 57,000। अब जो मेरा एवरेज प्रॉफिट 57,000 है, इसमें से हम प्रेफरेंस डिविडेंड को घटाएंगे। जो कंपनी का प्रेफरेंस शेयर खरीद के रखता है ना, उसे डिविडेंड कंपनी देती है। कंपनी जब लाभ कमाती है उस लाभ में से, अपना प्रॉफिट में से हिस्सा देती है, उसको डिविडेंड कहते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कितना परसेंट है, यहाँ पे 6% डिविडेंड देना होगा प्रेफरेंस को। प्रेफरेंस डिविडेंड को लेस करेंगे, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30,000 अगर हम दे देते हैं तो 27,000 मेरा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आया, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मेरा 27,000 आया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है कैपिटल इंटू परसेंटेज बाई 100। कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड जो लाए हैं वो मेरा है 3,54,000। क्वेश्चन में 7% नॉर्मल रेट बोला है, 0 0 काट देंगे, 0 28 के 8 हाथ में, 2 35, 2 37 हाथ में 3, 21 और 3 24, 24,780 रुपया आया। सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास है 27,000, नॉर्मल प्रॉफिट 24,780, 2,220 रुपया आया। अब गुडविल निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, परचेज ईयर। तो सुपर प्रॉफिट मेरा 2,220 है, नंबर ऑफ परचेज ईयर 5 है, 10 10 1 11 10 1 11, 11,100 गुडविल आया। अब जो मेरा गुडविल आया है उसको अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड में जोड़ देंगे तो मेरा मालूम चल जाएगा कि टोटल कैपिटल, अभी प्रेजेंट कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। सुनिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, कैपिटल
न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड, न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड, ओल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल ओल्ड इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस गुडविल, प्लस गुडविल, गुडविल ही ना एक नया चीज लाए हम लोग। तो ओल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कितना लाए, 3,54,000, 3,54,000 और 11,100 है, तो ये 3,65,100 हुआ। शेयर वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला बताया गया है कैपिटल एम्प्लॉयड बाय नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर। कैपिटल एम्प्लॉयड मेरा 3,65,100 है और नंबर ऑफ शेयर 30,000 है। कैसे भाई, तो 3 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल और एक शेयर का दाम 10 है, तो 10 से भागा दे देंगे तो नंबर ऑफ शेयर 30,000 आएगा। ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 2 जीरो काट गया, 12 तिहाई 36, 17 तिहाई 51, 12 रुपये 17 पैसा आया एक शेयर का वैल्यू। अब एक आदमी 15,000, 15,000, क्वेश्चन के शुरू में ही लिखा हुआ है, एक आदमी 15,000 रुपया मेरे कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है, 15,000 रुपया का, तो कितना 15,000 में उसको कितना शेयर मिलेगा, इन्वेस्टमेंट उसका कितना है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो 15,000 का शेयर खरीदना चाहता है, 15,000 में कितना शेयर मिलेगा, तो नंबर ऑफ शेयर, इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और शेयर वैल्यू जो मेरा शेयर का वैल्यू आया, तो इन्वेस्ट 15,000 रुपया हो रहा है और एक शेयर का 12 रुपये 17 पैसा आ रहा है। अगर इससे हम डिवाइड करते हैं तो 1232 अप्रॉक्स शेयर आता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर हमारे पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में।